अपनी पार्टी के अंदर हाशिए पर हैं। एक आपने कहा है नौकरी के बदले जमीन का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। बिहार में सत्ता परिवर्तित हो गई है, यानी कि पहले एनडीए की सरकार थी, अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से हाथ मिलाया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ गई है और जब से बीजेपी विपक्ष की भूमिका में बिहार में आ गई है, तब से लगातार वो महागठबंधन की सरकार को कोस रही है, जमकर निशाना साध रही है। खास तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी के टारगेट पर आरजेडी है, लालू परिवार है, उसके बाद ही नीतीश कुमार है। लेकिन लालू परिवार पर लगातार बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य यानी कि राज्यसभा के सांसद, बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में सुशील मोदी लगातार जो सीबीआई की छापेमारी भी लालू परिवार के लोगों पर चली, जो लगातार आरजेडी के नेताओं के ठिकानों पर बिहार में जो 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी उस पर भी हमला बोला और लगातार जमकर निशाना साधा। अब इस पूरे संदर्भ में, इस पूरे प्रकरण में अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लालू परिवार के सपोर्ट में आ गए हैं और उन्होंने बीजेपी के नेता सुशील मोदी को जमकर सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि हाशिए पर खुद बीजेपी के अंदर सुशील मोदी चले गए हैं, यानी कि सुशील मोदी जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी में उनको कोई इज्जत नहीं मिलती। इस वजह से इस तरीके का अनर्गल आरोप लगाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सुनिए। सुशील जी, आपके साथ हम लोगों की शुभकामना है। आप काफी दिनों से वनवास में है, अपनी पार्टी के अंदर हाशिए पर हैं, दरकिनार कर दिए गए हैं और वो इसलिए कर दिए गए कि आप नीतीश जी के अच्छे मित्र थे, नीतीश जी के विश्वास पात्र थे। इस कारण आपको हाशिए पर रखा गया। खैर, नए रोल के कारण आप अगर पुनर्स्थापित हो जाते हैं तो हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि आप नया रोल में उभर कर सामने आए हैं तो हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है। दो बात आपने उठाया है। एक आपने कहा है नौकरी के बदले जमीन का मामला। यह मामला 2008 में ही सीबीआई की प्रारंभिक जांच में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया था और सीबीआई को कोई साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन अगर 2022 में जिस तरह आप लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो 2014 से तो 2022 तक आप ही की सरकार थी दिल्ली में। क्या काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप, कौन सा काम कर रहे थे? तो 8 साल तक नहीं, लेकिन लगता है कि 2022 में फिर महागठबंधन की संभावना को देखते हुए आप इस पर फिर से शुरू हो गए। तो ये आप लोगों का, ये इसके आप लोग खिलाड़ी हैं, आप लोग माहिर हैं, तिकड़म चाल के माहिर हैं, तिकड़म के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए करते रहिए ये खेल, लेकिन उसमें कुछ नहीं होना है। आईआरसीटीसी की बात आपने कही, 2017 में चार्जशीट दाखिल हुआ, 2017 से 2022 तक तो कुछ नहीं हुआ, फाइल बंद हो गया। अगर कुछ रहता उसमें तो ट्रायल हुआ होता, कुछ नहीं हुआ। 2017 में आईआरसीटीसी का भी मामला सिर्फ इसलिए उठाया गया कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन से इसके नाम पर अलग किया जाए। तो सुना आपने ललन सिंह ने किस तरीके से अपने बयान से सुशील मोदी को धोया है। आप देख सकते हैं लगातार ये वार पलटवार का दौर जो है लगातार जारी है। अब सुशील मोदी को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जमकर सुनाया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।